कैमरे के ऑन होते ही आप एक्वर्ड हो जाते हो और इसी वजह से आपकी एक्टिंग फेक लगती है। और जो रियल एक्टर्स होते हैं ना, वो कैमरे को इग्नोर नहीं करते, वो कैमरे से कंफर्टेबल हो जाते हैं और इसीलिए वो लोग की एक्टिंग एकदम रियल लगती है। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, कैमरे पे नेचुरल कैसे लगे। इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज। कैमरे को फ्रेंड समझो। अगर आप कैमरे से डरोगे तो आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी। लाइक अगर आप कोई भी ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि आप ट्राइपॉड या फिर कैमरे के सामने अपना ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड करो। आप ये सोचो कि आप कैमरे के बजाय आपका फ्रेंड है। क्या है? फ्रेंड। आप ये सोच के अगर एक्टिंग करोगे ना तो आप डरोगे ही नहीं। एंड और एक चीज का बात याद रखना कि जब भी आप अपना ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो जो आपका शोल्डर है ना, शोल्डर एकदम रिलैक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिलैक्स, है ना। एंड सेकंड चीज, आप जो ब्रीथ ले रहे हो, सांस अप एंड डाउन जो आप ब्रीथ ले रहे हो, वो भी एकदम नॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। बिकॉज अगर आप शोल्डर एकदम टाइट रखोगे, ब्रीदिंग फटाफट करोगे, तो जो आपका जो अंदर से बोलते हैं ना डर, वो डर और आएगा आपको। तो इसीलिए कोशिश करना, जब भी आप अपना ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये सोचो कि कैमरा नहीं है, आपका फ्रेंड है। और बात ध्यान में क्या रखना है कि आपका शोल्डर कैसा होना चाहिए? रिलैक्स। और ब्रीथ आपको कैसा लेना है? एकदम नॉर्मल, है ना। तो आपको ये चीज बातें याद और ध्यान में रखनी है। रियल लाइफ जैसे बिहेव करो। इसका मतलब जब भी आप ऑडिशन वीडियो बना रहे हो, ठीक है, जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं, जो न्यू बिगनर्स रहते हैं, वो मिस्टेक्स क्या करते हैं, जब भी वो अपना ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो जो डायलॉग में बोला गया है वो डायलॉग्स तो बोलेंगे, बट उस डायलॉग से वो ओवर एक्टिंग कर देते हैं। और आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। जहां पे आपने ओवर एक्टिंग की, वहां पे समझ जाना कि आपको काम मिलने के चांसेस बहुत कम है। कभी भी आप एक्टिंग कर रहे हो, सोचो कि आपके साथ वो सच में हो रहा है। क्या हो रहा है? सच में हो रहा है। अगर आपको सच में होगा तो आप कैसे बिहेव करोगे, आपको ये सोच के फिर करना है। क्योंकि अगर आप ऐसे सोच के करोगे आपके सच में हो रहा है वो चीज, तो आप रियल लाइफ में कैसे बिहेव करोगे, है ना। आपको ऐसे सोच के फिर आपको एक्टिंग करनी है। और एक चीज, जैसे कि अगर आप जैसे रियल लाइफ में कैसा होता है, आप कुछ भी बोल रहे हो, है ना, कुछ भी बातचीत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे आप पॉजेस लेते हो ना। क्या लेते हो? पॉजेस। पॉजेस मतलब क्या? रुकते हो ना। जैसे कि समझो कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल मुझे किसको बोलना है कि मुझे ये बुक चाहिए, क्या बोलना है? मुझे ये बुक चाहिए। तो मैं कैसा बोलूंगा? मुझे ये बुक चाहिए। तो मैंने मुझे बोलने के बाद थोड़ा पॉज लिया, बीच में रुका, उसके बाद मैंने क्या बोला? ये बुक चाहिए। क्या मैंने ऐसे बोला मुझे बुक चाहिए? ऐसा बोला नहीं। मैंने क्या बोला? मुझे ये बुक चाहिए। तो मुझे बोलने के बाद मैंने पॉज लिया थोड़ा, उसके बाद मैंने क्या बोला? ये बुक चाहिए। तो वैसे सेम एज इट इज, जब भी आप एक्टिंग कर रहे हो तो कोई भी डायलॉग अगर आप डिलीवरी कर रहे हो तो वहां पे उस डायलॉग में कहां पे पॉज आएगा, ये भी आपको देखना है। एंड सेकेंड चीज, रिएक्शन। क्या? स्मॉल रिएक्शन, छोटे छोटे रिएक्शन, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, सोचना कि अगर आप उस सिचुएशन में सच में होते तो आप कैसे बिहेव करते। मतलब रियल लाइफ बिहेवियर। ऐसे नहीं कि आपको डायलॉग दे दिया और आपने डायलॉग पढ़ लिया और आपने परफॉर्मेंस दे दिया, बट वो रियल नहीं लग रहा है, एकदम फेक लग रहा है, तो क्या मतलब आपको काम मिलेगा? नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है ना। तो आपको रियल लाइफ आप जो बिहेवियर यूज करते हो, आप सोचना है कि आप अगर उस सिचुएशन में सच में होते आप कैसे करते। आपको ये सोच के फिर आपको एक्टिंग करनी है, तो आपकी एक्टिंग रियल लगेगी। सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो न्यू आर्टिस्ट है ये लोग करते हैं, सबसे कॉमन मिस्टेक, वो लोग ऑडिशन के टाइम परफेक्ट दिखने के चक्कर में वो ओवर एक्टिंग कर देते हैं और उसी ओवर एक्टिंग की वजह से वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते। कभी भी ये मत सोचो कि मैं परफेक्टली पूरा एकदम अच्छे से करूंगा, नहीं। आपको परफेक्ट नहीं करना है। आप जो भी ऑडिशन दे रहे हो ना, सोचो कि आपको वो एक्टिंग आपका नेचुरल लगना चाहिए। नेचुरल मतलब क्या? जो भी आपको डायलॉग मिला है उस चीज को समझो, है ना, समझ के फिर आपको एक्टिंग करनी है। उस जो सामने वाला आपका जो ऑडिशन देख रहा है उसको भी फील होना चाहिए कि आप इस कैरेक्टर में सच में हो, उसको भी फील होना चाहिए। मतलब क्या? कि आपकी एक्टिंग नेचुरल लगनी चाहिए, फेक नहीं। अगर आप सीरियसली एक्टिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एक्टिंग की फ्री गाइडेंस दी जाएगी, बिल्कुल वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।